हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जैसे कि आप सभी लोगों को इंतज़ार होता है, हर एक साल ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसी आने वाली है। तो फाइनली आपकी वैकेंसी आ चुकी है और जो वैकेंसी है लगभग 21,000 आपका वैकेंसी है। 21,000 आपका टोटल वैकेंसी है। 21,000 समथिंग 400 कुछ और है, ठीक है, इतना है। तो आप सभी लोगों के लिए लगभग 21,000 साढ़े 21,000 वैकेंसी आ चुकी है। और ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें ना तो कोई एग्ज़ाम होगा, नो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ठीक है, नो सिलेबस, कोई भी सिलेबस नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, कोई भी सिलेबस नहीं होगा इसमें। इसमें आपको सिर्फ मैट्रिक के अकॉर्डिंग, मैट्रिक अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, मैट्रिक आपको होना है, ठीक है। लेकिन इसका जो सिलेक्शन होता है वो मार्क्स बेस में होता है। जितना आप मैट्रिक में मार्क्स लाए हैं, मार्क्स जितना लाए हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये गोल्डन चांस होता है ऐसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाते हैं। मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाने वाला का ये एक तरह से रिवार्ड होता है, आपको बहुत अच्छा जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है एक तरह से, ठीक है। तो ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आप आराम से पढ़ भी सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है ना। 10 तारीख से भरा रहा है फॉर्म, 3 मार्च तक फॉर्म भराएगा, मीन्स 10 फरवरी से भरा रहा है 3 मार्च तक। आपका इसमें एडिट करेक्शन कभी भी आपका गलत हो जाती है उसमें, तो आप 6 मार्च से इसमें सुधार कर सकते हैं 8 मार्च तक। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो होता है 10-12 पॉइंट्स हैं, उसको मैं डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इसके साथ उस पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले इसमें कितना तरीका का पोस्ट है उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि बीपीएम की पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और इस पोस्ट के बारे में अगर जानना है तो मैं पिछले साल वैकेंसी आई थी उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में मैंने बताया है, तो जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जानकारी फिर से चाहिए तो मैं इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो और ला दूंगा, तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा। बीपीएम की वैकेंसी है ना, ब्रांच पोस्ट मास्टर की। सेकेंड नंबर की जो वैकेंसी आपकी है असिस्टेंट ब्रांच मास्टर की, ठीक है, एबीपीएम। थर्ड नंबर की जो वैकेंसी आपकी है डाक सेवक की है, डाक सेवक की। 3 टाइप की वैकेंसी होती है इसमें, आपको याद रखना है 10th पास सिर्फ आपका होगा, ठीक है। और इसके साथ इसमें आपको सैलरी जो मिलेगी, सैलरी जो होगा बीपीएम पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी होगी 12,000 से 29,380 रुपया तक का आपको सैलरी इसमें मिलेगा। इसके साथ एबीपीएम और डाक सेवा का जो आपको सैलरी मिलेगी 10,000 से 24,470 रुपये तक आपको इसमें मिलेगा। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि आपका जो एज क्राइटेरिया इसमें होगी वो 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 40 साल है। रिजर्वेशन भी इसमें काउंट होता है। जो रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो 3 साल वाला है, एसटी एससी को आपको 5 साल वाला है, और जो हैंडीकेप होते हैं उसका 10 साल वाला रिजर्वेशन इस तरह से आपका चलेगा। और एक सर्विसमैन का भी अलग से जो 10 साल रिजर्वेशन होता है वो चलता है। इसके साथ अब एक चीज़ खास चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर 10th पास आपको मांगा है तो इसमें आपको मैथ इंग्लिश में पास होना आपको एकदम जरूरी है, क्योंकि कभी कभी किसी का इंग्लिश क्या होता है एडिशनल होता है, मैथ्स भी किसी किसी का एडिशनल हो जाता है। तो 2 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते बहुत, हाँ एक चीज़ और देखिएगा, जो अदर क्वालिफिकेशन है इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको साइकिलिंग आना चाहिए, अगर साइकिल चलाने आना चाहिए, जस्ट लाइक आपको बाइक चलाने आती है, स्कूटर चलाने आती है, स्कूटी चलाने आती है, वो भी काउंट इसमें हो जाता है, ठीक है। और आपका जो लिवलीहुड है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा जो आप अभी अर्न करते हैं। और आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जो अगर आप रिजर्वेशन में अप्लाई कीजिएगा, तो जैसे आप रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना होगा एट दैट टाइम जब आपका सिलेक्शन होता है। और कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो क्राइटेरिया होती है सिलेक्शन का, जो क्राइटेरिया होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके चलते ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट तक हो जाता है। अगर स्टूडेंट 95, 90, 92, 93% लाने के बाद भी अगर आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट बहुत का हुआ है। पिछले साल जब वैकेंसी आई थी उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को फ़ोन करके पूछा तो कि उसका रिजेक्ट हो गया है। तो रीज़न बताया कि जब उन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म जब भरा था उस समय स्टूडेंट्स ने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं भरा था। तो इस चलते यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप मेरिट में हो तो भी। तो चलिए इसके साथ हम लोग एक एक पॉइंट को अभी हम लोग देखते हैं कि पॉइंट वाइज सारा चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए अप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका मार्क्स जो होगा उस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में देखिए कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड या कन्वर्जन ऑफ ग्रेड और पॉइंट्स टू द एक्सप्लेन इन सब मार्क्स, जो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ग्रेड और पॉइंट्स के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और जो आपका एग्रीगेट किया जाएगा ना, मार्क्स सबको जोड़ के जो सब मार्क्स को जोड़ दिया जाता है और परसेंटेज निकाला जाता है, तो
आपका जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो 4 नंबर तक काउंट किया जाएगा। जस्ट लाइक अगर आपका अगर 92 आ रहा है, इसके बाद आपका 0.5 6 7 8 9 8 अगर इस तरह से आते जाता है ना, तो सिर्फ आपका ये 4 अंक तक काउंट होगा। 1 2 3 4 92.567 यहाँ तक काउंट होगा। इसके बाद का जो भी नंबर आपका आएगा वो नंबर काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ तक काउंट होगा 8 तक का। डेसिमल के 4 अंक तक 1 2 3 4 तक काउंट होता है, ठीक है। इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं। वो काफ़ी वैलिड पॉइंट्स है, उसको आप ध्यान रखिएगा। इसके चलते बहुत कोई का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर एप्लीकेंट वेयर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, है ना। अगर 10th का मार्कशीट में अगर आपका मार्क्स दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 10th में मार्क्स दिया होता है, मार्कशीट में 10th में मेंशन किया होता है, ठीक है, इच सब्जेक्ट और मार्क्स, ठीक है, एंड ग्रेड पॉइंट्स दोनों अगर दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन जो है ना उसको क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं मार्क्स, है ना। इन केस एप्लीकेंट अप्लाइज विद ग्रेड एंड इंस्टेड ऑफ मार्क्स, हिज हर एप्लीकेशन विल बी लिएबल फॉर कैंसिलेशन। तो अगर दो चीज आपका दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स और ग्रेड भी दिया हुआ है, ग्रेड और पॉइंट भी दिया हुआ है, तो आपको इस मार्क्स के साथ जाना होगा। मार्क्स आपको फिल करना पड़ेगा। आप ग्रेड और पॉइंट्स आप नहीं भर सकते। अगर आप भरिएगा ग्रेड और पॉइंट्स तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। लिखा हुआ है, साफ साफ मेंशन है। आपका पास अगर पीडीएफ होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, साफ साफ लिख दिया गया है। देखिए एप्लीकेंट अप्लाइज विद ग्रेड ऑब्लिक पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ मार्क्स, हिज हर एप्लीकेशन विल बी लिएबल फॉर कैंसिलेशन, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसके साथ देखिए हाउएवर इफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, कभी कभी क्या होता है किसी में मार्क्स तो कोई कोई सब्जेक्ट में ग्रेड दिया हुआ होता है, तो कोई भी अगर पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेड दिया हुआ है, ओनली ग्रेड आर मेंशन इन द मार्कशीट, देन फॉर द सब्जेक्ट्स ग्रेड कैन बी मेंशन, तो आप सब्जेक्ट का ग्रेड मेंशन कर सकते हैं और इसको आपको मार्क्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो इसमें साफ साफ बोला क्या है कि अगर आपका मार्क्स, अगर आपका मार्क्स अगर दिया हुआ है, ठीक है, मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स ग्रेड पॉइंट, ठीक है, तो मार्क्स के साथ आपको जाना है। अगर इन केस मार्क्स दिया हुआ है, किसी मार्क्स दिया हुआ है और साथ में कोई सब्जेक्ट में, है ना, ग्रेड भी दे दिया है, तो आपको क्या करना है, तो उस सब्जेक्ट का ग्रेड आपको भर देना है। उस सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ नहीं होगा, है ना, तो आपको ग्रेड भर देना है, लेकिन आपको उस ग्रेड को मार्क्स में चेंज करके अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आप उस ग्रेड के ही साथ चले जाना है आपको, ठीक है। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। 4 पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला है, फॉर एप्लीकेंट हैविंग ओनली ग्रेड्स, अगर आपके पास ओनली ग्रेड सिर्फ दिया हुआ है मार्कशीट में, है ना, सिर्फ ग्रेड दिया हुआ है, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए बाय अप्लाइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9.5 इन दिस मैनर, तो यहां बॉक्स दिया हुआ है उसके साथ आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका ग्रेड A1 है तो आपका ग्रेड पॉइंट 10 है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर होगा वो 9.5 होगा। मींस 9.5 सभी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। अगर ग्रेड आपको इस हिसाब से दिया हुआ है A1 A2 B1 B2 C1 C2 D ग्रेड जो भी आपका दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, 9.5 सबके लिए होगा। सिर्फ कब, जब आपका सब्जेक्ट वाइड ग्रेड अगर दिया हुआ है तो आपका मार्कशीट में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर 10 है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, 9.5, ठीक है, तो 9.5 आ रहा है ना। तो इस तरह से सबका साथ आपका मल्टीप्लाई होके आपका उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब 5th नंबर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इन केस ऑफ मार्क लिस्ट जो होता है उसमें ग्रेड या पॉइंट्स होंगे, तो मार्क्स विल बी रिकॉर्ड बाय द टेकिंग कन्वर्सन ग्रेड एंड पॉइंट्स विद द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5, ठीक है ना, 9.5। अगर बोला है ग्रेड्स और पॉइंट्स दोनों अगर हैं, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 9.5 इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। अब जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उसके साथ आप कर सकते हैं, या ग्रेड दिया हुआ है तो किसके अगेंस्ट में होगा, 100 के अगेंस्ट में आप निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक आपका 9.5 है, तो 10 से पहले अगर ग्रेड इतना है तो 95 आ जाएगा 100/100, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 95 के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। अगर जहां पर CGPA आपका दिया हुआ है ना, अगर CGPA भी दिया हुआ है ना, वेयर क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज इट आल्सो प्रोवाइडेड, द मार्क्स विल बी अराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय CGPA 9.5, इसमें भी 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहां पर, ठीक है, जहां पर फिर से बोलता है कि वेयर इंडिविजुअल ग्रेड इन इस सब्जेक्ट द है ना, इंडिविजुअल ग्रेड इन इस सब्जेक्ट, साथ साथ क्या बोला है, ग्रेड, इंडिविजुअल ग्रेड और साथ साथ CGPA भी दिया हुआ है, तो दोनों अगर दिया हुआ है, दोनों से अगर चेंज किया जाएगा, जो सिस्टम चेंज कर लेगी, वहां जब आपका फॉर्म आएगा वो खुद चेंज करेगी, तो जिसमें से ज्यादा आपका मार्क्स बन रहा है वो काउंट किया जाएगा, वही काउंट किया जाएगा आपका, ठीक है। याद रखिएगा, आपको CGPA वाला मार्क्स चेंज नहीं करना है, आपको वो अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इट इज क्वालिफाइड दैट द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देयर पॉइंट्स ऑफ ग्रेड इनटू मार्क्स, आपको अपने से कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। और
रिक्वायर्ड टू मेंशन ग्रेड एट पॉइंट ओनली, इसमें क्या करेंगे, ग्रेड्स और पॉइंट सिर्फ अप्लाई करना, आपको मार्क्स चेंज करके नहीं अप्लाई करना है, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन द कन्वर्जन और ग्रेड्स पॉइंट टू द मार्क्स वुड बी कैरीड बाय सिस्टम, सिस्टम अपने आप कर लेगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग द मेरिट, खुद अपने आप वो चेंज करके आपको मार्क्स मतलब रिजल्ट निकाल देगा, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, बेसिकली ये डेली बोर्ड वाले का है। तो इसमें क्या बोला है ना, जैसे देखें, देयर सर्टेन बोर्ड लाइक डेली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन डीबीएससी विच अवार्ड्स बोथ परसेंटेज एंड ग्रेड पॉइंट इन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, इन सच के मेरिट विल बी, जो मेरिट जो डिसाइड किया जाएगा इसमें है ना, विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज के आधार पर इसमें डिसाइड किया जाएगा। कम अप्लीकेंट देयरफॉर रिक्वायर्ड टू फिल द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन अगेंस्ट इट्स सब्जेक्ट, तो आपको परसेंटेज के साथ आपको इसमें जाना होगा, ठीक है। हाँ, वाइल फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन इन केस एन एप्लीकेंट अप्लाइज द ग्रेड पॉइंट इन स्टेट ऑफ परसेंटेज, तो उसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया जाएगा, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके साथ एक और पॉइंट है जो वैलिड पॉइंट है, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन तमिलनाडु हैज नॉट अवार्डेड द मार्क्स ग्रेड पॉइंट टू द, देखो जब कोविड आई थी ना तो तमिलनाडु ने किसी को ना तो मार्क्स दिया था ना तो किसी को ग्रेड पॉइंट दिया था, सिर्फ सभी को पास मार्क्स अवार्ड कर दिया गया था। तो इससे क्या करेगा, इसमें बोला है फिर आगे कि सभी लोगों देयरफॉर द सिस्टम विल बी अवार्ड यूनिफॉर्म, सभी लोगों को 66.7% इन सच केसेस फॉर अवार्ड क्या दे दिया जाएगा उन लोगों को। कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट पास मार्क्स, तो 66.67 मार्क्स आप लोगों को सिस्टम खुद प्रोवाइड कर देगी, है ना। तो वैसे स्टूडेंट को क्या करना है, सिर्फ पास मार्क्स सेलेक्ट करना है, सिर्फ पास मार्क्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ अगर आपका जब दो अप्लीकेंट्स का अगर टाई हो जाता है रिजल्ट, टाई इन केस ऑफ अमंग द एप्लीकेंट द वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी ऑर्डर। अब देखो क्या है, उसका सबसे पहले एज फैक्टर से डिसाइड किया जाता है, एज फैक्टर के आधार पर जिसका ज्यादा एज होगा उसको लिया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। एसटी ट्रांसमेंट सब मतलब जो क्राइटेरिया दिया गया है इसमें तो जाना जरूरी नहीं है, बहुत कोई कम का टाई होता है, तो अधिकतर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका एज फैक्टर के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ देखिए, एक डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म भरिएगा ना उसमें सही से आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो रिजेक्ट होने की भी संभावना पूरा होता है ना। जो डिटेल आप यहाँ पर दे रहे हैं वो डिटेल आपको एग्जाम के समय भी देना पड़ेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, एग्जाम तो होता नहीं है, जब आपका सिलेक्शन होगा ना, जब डीबी हो जाएगा ना उस समय भी आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो याद रखिए, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो स्टूडेंट्स मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाते हैं और लाए हुए हैं उन लोगों के साथ उन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो आप लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।